सच्चित आनंद। और इस प्रकार से चित शक्ति के अंदर में स्थापित होने के बाद when he gets situated then he starts experiencing unlimited आनंद, असीम आनंद का अनुभव करना प्रारंभ करता है, जो आनंद कभी समाप्त नहीं होता, जो आनंद कभी समाप्त नहीं होता, हर क्षण बढ़ते जाता है, जिसे भगवद गीता में परम सुख कहा गया है, जो भौतिक इंद्रियों के परिल है, बियॉन्ड द मटेरियल सेंसेस, जो भौतिक इंद्रियों के। इसका प्रमाण आपको मिल सकता है भीष्म पितामह के जीवन से। भीष्म पितामह, उनका पूरा शरीर नुकीले जहरीले वाणों से भेद दिया गया था। भेद दिया मतलब यहाँ से तीर लग करके इधर से बाहर निकल चुका था, कंप्लीट पियर्स, आर पार हो चुके थे तीर, और एक तीर नहीं लगा, पूरा शरीर तीरों से भिगा हुआ था। नो वन कैन इमेजिन। जीसस क्राइस्ट को कुछ कीले मारे गए और जीसस क्राइस्ट ने प्राण छोड़ दी। भीष्म पितामह के पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक तीर आर पार हो गए, वो कष्ट में चित्कार नहीं कर रहे। नो, जब भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष आए, भगवान उनके हृदय की इच्छाओं को जानते थे, इसलिए उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, पांडवों को मैंने कहा चलो आज भीष्म पितामह से आप लोग शिक्षा प्राप्त करो। और जब भगवान उनके साथ आए तो भगवान को अपने नेत्रों से देखते हुए उनके नेत्रों से खुशी का जल बह रखा था और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। He was smiling, there was a beautiful smile on his face। समझ रहे हो? तो इससे प्रमाणित होता है कि यह आनंद इंद्रियों के परे है। आप कल्पना कर सकते हो उनके शरीर में कितना कष्ट हो रहा होगा जब पूरा शरीर इन तीरों से बेध दिया गया है। हाउ मच पेनफुल। हमको एक छोटी सी सुई लगती है तो कष्ट का अनुभव करते हैं। तो वास्तविक रूप से जो व्यक्ति इस प्रकार के दिव्य आनंद में स्थित होता है, उसको बाहर का कोई भी दुख प्रभावित नहीं करता।